हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी चालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, उपरोक्त सभी। ये सारे क्या हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, जब हम अभिप्रेरणा के स्रोत के संदर्भ में बात करते हैं तो अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 स्रोत हैं। नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 उद्दीपक, नंबर 3 चालक, नंबर 4 प्रेरक। तो ये 4 क्या होते हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत। इन स्रोतों के द्वारा अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। तो चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा से संबंधित मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा से संबंधित है मांग का सिद्धांत, वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा या फिर ऑप्शन ए एविरल, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी मॉर्गन। तो अभिप्रेरणा का जो ये मांग का सिद्धांत है, ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा मैस्लो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। यानी मांग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? हमारा सही उत्तर होगा मैस्लो के द्वारा। अब मैस्लो का जो सिद्धांत है उसको हम मांग के सिद्धांत के अतिरिक्त उसको आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसको पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो मैस्लो ने 1954 में अपना ये सिद्धांत दिया था। कब? 1954 में। मैस्लो ने 1954 में कौन सा सिद्धांत दिया था? मांग का सिद्धांत, जिसको हम आवश्यकता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अब होता क्या है कि मैस्लो ने इस सिद्धांत को 5 स्तरों में विभाजित किया था, 5 क्रमों में विभाजित किया था। नंबर 1 उनके द्वारा बताया गया है आधारभूत आवश्यकता। नंबर 1 क्या है? आधारभूत आवश्यकता। नंबर 1 उन्होंने बोली कि आधारभूत आवश्यकता। नंबर 2 उनके द्वारा बताई गई है सुरक्षा। नंबर 2 सुरक्षा। और नंबर जो 3 है, नंबर 3 उनके द्वारा बताई गई है कि सामाजिक आवश्यकता। और नंबर 4 पे उन्होंने बताया है सम्मान। और नंबर 5 उन्होंने बताया है स्वयं यथार्थी कारण, या फिर इसको बोलते हैं आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो मैस्लो ने अपने सिद्धांत को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया? हमारा सही उत्तर होगा 5 अवस्थाओं में। तो अभिप्रेरणा से संबंधित मांग का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया? तो ये प्रश्न क्या है कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया, ये हमको बताना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैस्लो के द्वारा 1954 में जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत को मैस्लो ने 5 भागों में विभाजित किया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। अब वो जो 5 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 बताया उन्होंने आधारभूत आवश्यकता, नंबर 2 सुरक्षा, नंबर 3 सामाजिक आवश्यकता, नंबर 4 सम्मान और नंबर 5 स्वयं यथार्थी कारण या फिर आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो मैस्लो ने अपने सिद्धांत को 5 भागों में विभाजित किया। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो अभिप्रेरणा का ये जो द्विकारक सिद्धांत है, ऑप्शन ए एविरल, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन सी काफमैन, ऑप्शन डी कुर्तलेविन। तो अभिप्रेरणा का ये द्विकारक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्रेडरिक हर्जबर्ग यहाँ पे सही दिया गया है। तो अभिप्रेरणा का ये द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमारा सही उत्तर होगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग। अब फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने अपने इस द्विकारक सिद्धांत में क्या किया कि इसको 2 भागों में विभाजित किया, 2 कारकों में विभाजित किया। 2 कारक बताए, द्विकारक सिद्धांत का मतलब 2 कारक बताए। यानी एक कारक बताया उन्होंने संतोष कारक, एक कारक क्या बताया? संतोष कारक।
और दूसरा जो कारक उनके द्वारा बताया गया है उसका नाम क्या है, असंतोष कारक। तो दो कारकों की व्याख्या की है किसने, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। एक संतोष कारक और दूसरा दूसरा क्या बताया उन्होंने, असंतोष कारक। पहला संतोष कारक और दूसरा असंतोष कारक। तो ये दो कारकों की व्याख्या किसने की थी, हमारा सही उत्तर होगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन बी। कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। अब बात करते हैं दो कारक सिद्धांत की, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने अपने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में बताया कि हमारी जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के बनी हुई है। उन दो कारकों में से एक कारक उनके द्वारा बताया गया है जी कारक, जिसको सामान्य फैक्टर बोलते हैं, जनरल फैक्टर बोलते हैं। दूसरा एस कारक, जनरल स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक। तो ये जी कारक जन्मजात कारक होता है, ये एस कारक क्या होता है, ये अर्जित कारक होता है। तो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, हमारा सही उत्तर होगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आवश्यकताएं ही उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन दिया, किसने दिया, तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो आवश्यकताएं उसको किसी काम के लिए प्रेरित करती है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए है एविरल, ऑप्शन बी है मैस्लो, ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो ये किसके द्वारा बताया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं ही उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है, मैस्लो ने बताया था। तो मैस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में उल्लेख किया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं ही उसे किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और मैस्लो ने अपने जो आवश्यकता का सिद्धांत है, जिसको हम मांग का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, वो कब दिया गया था, तो हमारा उत्तर होगा 1954 में। 1954 में किसने दिया, मैस्लो ने। कौन सा सिद्धांत, मांग का सिद्धांत या फिर आवश्यकता का सिद्धांत। कितने अवस्थाओं में बांटा, तो 5 अवस्थाओं में बांटा था। चलिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालक न्यूनता सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का चालक न्यूनता सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन सी एल हल। तो दोस्तों, जब हम अभिप्रेरणा के चालक न्यूनता सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये चालक न्यूनता का जो सिद्धांत है ये ऑप्शन यानी RS वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, RS वुडवर्थ के द्वारा। कौन सा सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, भूख प्यास नींद किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं। यानी ये भूख प्यास नींद ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरक, ऑप्शन बी है बाह्य अभिप्रेरक, ऑप्शन सी है जन्मजात अभिप्रेरक, ऑप्शन डी है अर्जित अभिप्रेरक। तो भूख प्यास नींद ये किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जन्मजात अभिप्रेरक, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। कैसे अभिप्रेरक हैं, जन्मजात अभिप्रेरक। भूख प्यास नींद ये क्या होते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक। अब बात करते हैं थोड़ा सा अभिप्रेरक की। अभिप्रेरक क्या होते हैं, यानी वे कारक जिनके द्वारा अभिप्रेरण उत्पन्न होता है या फिर जिनके द्वारा मोटिवेशन प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिप्रेरक। तो ये जो अभिप्रेरक हैं, इन अभिप्रेरकों का वर्गीकरण मैस्लो के द्वारा किया गया था। मैस्लो ने बताया कि ये जो अभिप्रेरक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरक। तो ये जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक, इन 2 भागों में कौन विभाजित करते हैं, हमारा सही उत्तर होगा मैस्लो।
मैस्लो ने 2 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से? एक होता है जन्मजात अभिप्रेरक, दूसरा अर्जित अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक यानी भूख, प्यास, नींद, ये क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक। अब जन्मजात अभिप्रेरक का मतलब क्या होता है कि ये अभिप्रेरक जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद होते हैं, इनको बोलते हैं जन्मजात अभिप्रेरक। दूसरा होता है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक किसको बोलते हैं? जो हम बाद में अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्जित अभिप्रेरक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्नोद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब ये जो अंतर्नोद का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? हमारा संयुक्त ऑप्शन ए है एविरल, ऑप्शन बी है CL हल, ऑप्शन सी है मैस्लो, ऑप्शन डी है मैकडूगल। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले मैकडूगल की, तो मैकडूगल के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है, कौन सा? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा सही उत्तर होगा मैकडूगल ने। अब मैकडूगल ने अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और 14 उन्होंने संवेगों का उल्लेख किया था। 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए थे। किसने? मैकडूगल ने। किस सिद्धांत में? अपने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में। और बात करते हैं आगे मैस्लो की, तो मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया था। कौन सा? आवश्यकता से संबंधित है मांग का सिद्धांत। किसने दिया? मैस्लो ने। 5 भागों में विभाजित करते हैं और 1954 में इस मांग के सिद्धांत को देते हैं मैस्लो। और CL हल के संदर्भ में जब बात करते हैं तो CL हल के द्वारा अधिगम का एक सिद्धांत दिया गया है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अंतर्नोद का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा CL हल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? हमारा सही उत्तर होगा CL हल ने। अगला प्रश्न है प्रोत्साहन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से। ऑप्शन ए है वोल्व व काफमैन, ऑप्शन बी है हेनरी मुर्रे और ऑप्शन सी है थॉमसन, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो प्रोत्साहन का ये जो सिद्धांत है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? हमारा जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, वोल्व व काफमैन के द्वारा दिया गया है हमारा कौन सा? प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कारक या फिर अभिप्रेरक के संदर्भ में, तो जिन कारकों के द्वारा अभिप्रेरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभिप्रेरण या फिर अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है अभिप्रेरक, ऑप्शन सी है प्रेरणा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि अभिप्रेरण या फिर अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोटिव्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको? मोटिव्स। जिन कारकों के द्वारा अभिप्रेरण प्राप्त होता है उसको मोटिव्स कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मोटिव्स। तो अभिप्रेरण उत्पन्न करने वाले कारकों को मोटिव्स कहा जाता है या फिर अभिप्रेरक कहा जाता है। और अभिप्रेरकों के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि अभिप्रेरकों का जो वर्गीकरण है वो मैस्लो के द्वारा किया गया है। मैस्लो ने 2 प्रकार के वर्गीकरण 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया था। एक बताया था उन्होंने जन्मजात और दूसरा बताया था उन्होंने अर्जित। एक जन्मजात होता है जो जन्म के समय हमारे अंदर होता है और दूसरा उन्होंने बताया था अर्जित। तो ये अर्जित इसको हम क्या करते हैं? बाद में ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।